नमो आदिश। आज हम बात करेंगे आप सभी से गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है और ये कब से मनाई जा रही है, उस दिन हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आज गुरु पूर्णिमा के विषय में आप सभी से हम चर्चा करेंगे। गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व, सबसे पहले हम आपको बताएंगे गुरु का मतलब क्या है। गु अज्ञान, अंधकार, रू प्रकाश। जो हमारे अज्ञान को मिटाकर हमें प्रकाश की तरफ लेके जाए वो हमारे गुरुदेव होते हैं। वो हमें एक नया पथ देते हैं, एक नई ऊर्जा देते हैं, हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में कैसे चलना है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। अब रही बात, अब गुरु पूर्णिमा को हम कैसे मनाएं। देखो, हर कोई गुरु लेता है। प्रथम गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं। जीवन में गुरु का महत्व होता है। प्रथम गुरु हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें इस दुनिया को दिखाया। द्वितीय गुरु हम जब स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तृतीय गुरु जो हमें मोक्ष प्रदान करता है, जो हमें बताता है कि क्या चीज़ें सही हैं, हम स्पिरिचुअल में जा रहे हैं, आध्यात्मिक में जा रहे हैं, कैसे हमें क्या करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, क्या साधना करनी चाहिए, क्या हमें मोक्ष के द्वार तक लेके जाएंगे। तो इनका विशेष महत्व है हमारे जीवन के अंदर। अब गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, ये आप सभी को पता है। जो हमारे वेद व्यास जी थे, उनको ये समर्पण है, उनको ये समर्पित की जाती है। क्योंकि आज के दिन पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन सभी शिष्य अपने गुरुदेव के चरणों में शुक्राना करते हैं, उनको भेंट अर्पण करते हैं। वो अपना सामर्थ्य होते अपने भाव अर्पण करते हैं, फूलों के हार से गुरु पूजन करते हैं। गुरु श्रृंगार, गुरु पूजन, हर कोई अपने गुरुजन का मान सम्मान करते हैं। जिनके गुरु नहीं हैं, वो कोई शंकर भगवान की पूजा करता है, कोई बाबा गोरक्षनाथ जी की पूजा करता है। हर एक अपने भाव के अनुरूप अपने गुरु को अपने भाव अर्पण करता है। विशेष महत्व क्या है कि जब तक हमारा समर्पण भाव नहीं होगा, हमारा समर्पण भाव नहीं होगा कि हम गुरु से जुड़ तो गए लेकिन उनके प्रति हमारा समर्पण भाव नहीं है, हमने आपको उनके चरणों में छोड़ा नहीं है, तब तक हमारी गुरु पूर्णिमा का महत्व कुछ नहीं होगा, ना ही वो गुरु पूर्णिमा स्वीकार होगी। क्योंकि जब हम किसी गुरु से जुड़ते हैं, हम कहीं से ज्ञान लेते हैं, आध्यात्मिक पथ पे हम चलते हैं, तो हमारा एक कर्म होता है कि हम अपने आप को उनके सुपुर्द कर दें, उनके चरणों में अपने आप को हम छोड़ दें कि गुरुदेव भगवान, आज से जो कुछ है सिर्फ आपका है, आपकी दया कर्म है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया कि गुरु का स्थान बहुत बड़ा है। जो हमें परमात्मा से जोड़ता है वो गुरु का कर्म होता है। गुरु हमें परमात्मा से जोड़ता है, हमें परमात्मा का मार्ग देता है, उस मार्ग पे हम चलते हैं और जिस इच्छा हेतु हम भजन करते हैं वो इच्छा हमारी पूर्ण होती है और हमें भगवान के चरणों में जगह मिलती है, हम आध्यात्मिक पथ से जुड़ते हैं। तो ऐसे तो मैं वर्णन करते जाऊंगा तो गुरु की महिमा परंपार है, गुरु की महिमा कभी किसी को बता नहीं सके। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा, जब तक आपका समर्पण भाव नहीं होगा तब तक गुरु पूर्णिमा का महत्व कुछ नहीं है। जब तक आप अपने आप को गुरु चरणों में नहीं छोड़ोगे तब तक उसका महत्व कुछ नहीं है। तो जिस गुरु से जुड़े हुए हैं, जिस दरबार से जुड़े हैं, जिसको गुरु मानना है, मन से मानना है या उनको स्वीकार कर लिया है या उनसे गुरु मंत्र दीक्षा ले ली है, तो अपने आप को उनके चरणों में छोड़ दीजिए, उनको सरेंडर कर दिए। समर्पण भाव, अगर आप में क्षण मात्र भी, एक क्षण के लिए भी, क्षण मात्र का एक क्षण के लिए भी आपके मन में अगर शंका हुई तो उस गुरु पूर्णिमा का कोई फायदा ही नहीं है, ना ही उस गुरु बनाए का कोई फायदा है। क्योंकि लोगों ने क्या कर लिया है, प्रेम गुरु, आज हमने यहाँ गुरु लिया, आज हमने वहाँ गुरु लिया। गुरु एक होता है, ज्ञान अनेक होता है। गुरु हमारा एक चलता है, परंतु हम ज्ञान कहीं से भी अर्जित कर सकते हैं, तब हमारा आध्यात्मिक का पथ आगे बढ़ता है। फिर रही बात, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास में ही क्यों आती है। इस समय जो महात्मा लोग बोलते हैं, संत लोग बोलते हैं कि इस समय शिक्षा ग्रहण करने का विशेष महत्व होता है। क्योंकि इस समय ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, बीच का मौसम होता है। क्योंकि वर्षा का मौसम होता है तो ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो इस समय बोलते हैं कि अनुकूल समय है शिक्षा ग्रहण करने का। इसका विशेष महत्व ये है। और इस दिन स्वामी वेद व्यास जी ने सारे पुराणों को विराम दिया था, सारे पुराणों को लिखकर उन्होंने विराम दिया था। जिन्होंने हमारे सारे धर्म ग्रंथ लिखे स्वामी वेद व्यास जी ने, तो उनके दिन पे
गुरु पूर्णिमा चलती आई है, क्योंकि उस दिन वेद व्यास जी का उनके शिष्यों ने पूजन किया था, माला अर्पण की थी, अपनी भेंट समर्पण की थी, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण किया था। तो उस दिन से गुरु परंपरा चलती आ रही है। इस दिन से गुरु का एक पर्व मनाया जाता है और बोलते हैं कि अगर हमने साल भर तक भी गुरु के दर्शन नहीं किए और हमने सिर्फ गुरु पूर्णिमा को साल में एक बार गुरु के दर्शन कर लिए तो हमें वही फल की प्राप्ति होती है। चाहे आप साल तक गुरु दरबार ना जाओ, गुरु से ना मिलो, गुरु के दर्शन ना हो, सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन ही आप दर्शन कर लेंगे तो आपको पूरे साल का फल की प्राप्ति होगी। तो इस दिन विशेष महत्व होता है गुरु पूजन का, गुरु दर्शन का। तो जो जिस गुरु से जुड़ा हुआ है, जिनको मन से मानता है, तो उस दिन विशेष महत्व अपने गुरु शरण जाइए, शरणागत होइए और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारी गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी वो आर.के. पुरम दरबार में मनाई जाएगी। बाबा जी का लंगर है, गुरुदेव भगवान का, और कीर्तन है। तो आप सभी शिष्य आमंत्रित है। शिष्य भी जो दरबार की संगत है, जिसकी इच्छा है वो संगत भी दरबार की आ सकती है गुरु आशीर्वाद लेने के लिए। दूसरी बात, जिनको गुरु धारण करना है वो बच्चे भी गुरु पूर्णिमा वाले दिन आ सकते हैं। जिन बच्चों को झोलियाँ भरवानी है, जिन बच्चों को संतानें नहीं हो रही, जिनके काम रुके हुए, वो बच्चे झोलियाँ भरवा सकते हैं। अपने साथ नारियल जरूर लेके आए जिन बच्चों को झोलियाँ भरवानी है। तो गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। तो इस दिन जिन बच्चों के कितने वर्षों से कार्य सिद्ध नहीं होते, जो गुरु चरणों में मस्तक टेकते हैं, दरबार से झोलियाँ भरवाते हैं, उनके हर एक कार्य सिद्ध होते हैं। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें गुरु दर्शन करना चाहिए, मैंने आपको बताया है। और उस दिन आप दीपक जलाइए, उस दिन आप जप कीजिए गुरु मंत्र का। अगर आप किसी कारणवश गुरु दरबार में नहीं जा पा रहे, गुरु के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ एक दीपक प्रज्वलित करके अपने गुरु मंत्र का नाम जाप कीजिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए, गौ माता को अन्न दीजिए या घास खिलाइए गौ माता को, और कुत्ते को रोटी दीजिए। ये आप कर सकते हैं। अगर आप इसको करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी और महत्व आप समझ चुके हैं। लेकिन इस दिन आप गुरु मंत्र का जप करेंगे या कोई भी आप साबर मंत्र का जप करेंगे तो आपको उसका जल्द ही अति शीघ्र से शीघ्र उसकी फल की प्राप्ति होगी। नमो आदेश। आप सभी आमंत्रित हैं, आना सभी को जरूर।